गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इसके भारती लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर बना रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो पहले दो लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे टर्म जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज्ड होता है वो मैंने बताया था, जैसे आयंस, एटम्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। आज एक तीसरा टर्म मेरे पास आया हम लोगों के पास, दैट्स नेम इज इलेक्ट्रोलाइट्स। आज का वीडियो इसी पर होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं अच्छे से समझना है, ठीक है। थोड़ा डिटेल समझना है, धीरे धीरे आराम से समझिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आए वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखना है, ठीक है। तो चलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। मैंने ऐसे नोट्स के लिए, क्योंकि आप लोग नोट्स मांगते हैं, तो नोट्स देना हमको लगता है कि ये ठीक डिसीजन नहीं है। नोट्स दे देने से आप आलसी बन जाएंगे, आलस हो जाएगा आप में, आप लिखना नहीं चाहेंगे और उसी को एग्ज़ाम के टाइम में रटना शुरू करते हैं। एक्चुअली में अगर आप इस बोर्ड से नोट डाउन करेंगे तो नोट डाउन करते समय बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। कुछ बातों लिखते लिखते बहुत सारी बातें याद हो जाती हैं। तो ये मेरा सुझाव आपसे है कि आप बोर्ड से लिखें, ठीक है। थोड़ा लिखने में परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन लिखें। और लिखते लिखते जो भी चीज़ परेशानी होती है या जो कहीं दिक्कत होती है तो कमेंट से, फ़ोन करके या व्हाट्सएप से, बहुत सारा कम्युनिकेशन टेक्निक है मेरे से बात करने का, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जितना अपना डाउट क्लियर होगा उतना बेहतर होगा। चलते हैं टॉपिक पे आते हैं। ओके, टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स? मैंने डेफिनेशन लिखा है, ऐसा कोई सब्सटेंस जो करंट फ्लो कराता है, ठीक है। जब इतना लाइन बोलते हैं तो आपको लगता होगा अरे सर, तांबा का तार भी तो करंट फ्लो कराता है, तो इसके बाद का डेफिनेशन वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं हुआ। लेकिन सुनिए, ऐसा कोई सब्सटेंस जो करंट फ्लो कराता है मोल्टेन स्टेट में या एक्वस स्टेट में, यानी घुले हुए रूप में कोई अगर सब्सटेंस है, पानी में घोल दीजिए या किसी केमिकल में घोल दीजिए, ठीक है। यदि वो मोल्टेन स्टेट माने पिघला हुआ अवस्था होगा या एक्वस स्टेट यानी पानी में मिलाया हुआ अवस्था में होगा और उसके बाद उसमें करंट का प्रवाह हो रहा हो, तो सब्सटेंस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। और तांबा इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं हुआ, ये मोल्टेन स्टेट में नहीं है सर, सॉलिड स्टेट में है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोलेंगे। ओके, तो मैंने डेफिनेशन लिखा है, सब्सटेंस व्हिच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इन देयर मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस स्टेट। मोल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट, एक्वा से बना है एक्वस, एक्वा माने पानी होता है, एक्वस स्टेट, ठीक है। ड्यू टू केमिकल डिकम्पोजिशन, ऐसा ही नहीं होता, उसके अंदर केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। मैं आगे चल के बताऊंगा, जैसे NaCl, Na+Cl-, ये केमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं इसको। और इस केमिकल डिकम्पोजिशन से आयंस का निर्माण होता है, जो कि हम लोग पीछे पढ़े, और उस आयन का से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और उस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से करंट उत्पन्न होता है। तो जो सब्सटेंस आपने डाला जैसे NaCl, उस सब्सटेंस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे, करेक्ट। जैसे मेरे पास एसिड है, बेस एक साल्ट है, एसिड में H2SO4, बेस में NaOH और ठीक है साल्ट में, ठीक है, NaCl। हिंदी में अम्ल, क्षार, लवण आप बोलते हैं, आप लोगों को हिंदी भी पढ़ने में अच्छा लगता है, इसलिए एसिड, बेस, साल्ट, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। यानी कि जब इनको पानी में घोल दिया जाएगा तो ये आयंस का रूप ले लेंगे, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो करने लगेगा। मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा भी इलेक्ट्रोलाइसिस में, ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग खाली इलेक्ट्रोलाइट्स जान रहे हैं इसलिए। अब इसी से आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन किसे कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन? ओके, मैंने क्या लिखा है, जो ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जिस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन किसे कहते हैं, जिस सॉल्यूशन में ऐसा प्रोसेस होगा, जो सॉल्यूशन आप बनाएंगे, जो पदार्थ मिला है उसको हम लोग क्या बोले, इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे NaCl मिला है, NaCl कहाँ मिला है, पानी में, मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बन गया उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बोलते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के द्वारा करंट का प्रवाह हो रहा है, तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम लोग क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन नाम देंगे। ओके, इन दिस टाइप ऑफ कंडक्शन चार्ज इज कैरीड बाय आयंस। इसमें आयन के द्वारा चार्ज का कैरी मतलब ढोना होता है। एक एनोड से कैथोड, एनायन कैटायन नाम सुने हैं आप लोग, पिछला वीडियो आप देखिएगा, एनायन कैटायन समझ में आएगा।
देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड आयोनिक कंडक्टेंस, क्योंकि इसमें आयन का ट्रांसफर होता है इसलिए इसे आयोनिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। ओके, अब इसमें एक और शब्द आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट तो सुने, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इस दुनिया में हर केमिकल कंपाउंड आयन के रूप में टूटेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं हमारे पास जो पानी में डालने पर आयन टूटते ही नहीं है, ठीक है, या किसी लिक्विड में डालने पर आयन में टूटते ही नहीं है। देन दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। इसमें करंट कहीं नहीं फ्लो करता है। सर कोई ऐसा केमिकल बताइए, तो देखिए सुगर नाम सुने होंगे, C12H22O11, ग्लूकोज C6H12O6, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, यूरिया, ये सब सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो अब आप क्या कीजिए, एक डब्बा लीजिए, इसमें नमक का घोल घोल दीजिए, और एक डब्बा लीजिए, इसमें चीनी का घोल घोल दीजिए। दोनों से करंट फ्लो करा के इलेक्ट्रोलाइसिस या दोनों से करंट फ्लो करा के देखिए तो साल्ट वाटर में करंट फ्लो करेगा, लेकिन पानी वाले ग्लूकोज वाटर में करंट फ्लो नहीं करेगा। करेक्ट? तो ये सब जो आयंस के रूप में पानी में आयंस के रूप में नहीं टूटते हैं उसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का ढेर सारे एग्जांपल है। मैंने डायरेक्ट नाम लिख के उसका फॉर्मूला भी दे दिया है। नॉट नेसेसरी फॉर्मूला जानना, लेकिन हम लोग फॉर्मूला भी जाने तो अच्छा रहेगा। शुगर का C12H22O11 होता है, ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH होता है, और यूरिया CH4N2O होता है। अब आते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, छोटे छोटे टर्म हैं। अभी हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत लंबे सफ़र में जाना है, तो इसमें छोटे छोटे टर्म आ रहे हैं। मैंने बोला था ये टर्म को ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाले चैप्टर में इन सब टर्म का डायरेक्टली यूज़ करूँगा मैं। वहाँ पर लिखूँगा लेट अस टेक एन नॉन इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल, या लेट अस टेक एन इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। तो वहाँ पर आप बोलिएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है सर, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो वहाँ पर आपको दिक्कत होगी। तो इन सब टर्म को समझिए। अभी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हम लोग के पास थे जो पानी में जाने के बाद आयंस का रूप लेते हैं, वो दो तरह के होते हैं। ओके, कौन कौन? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या? ताकतवर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? सुनिए, जब कभी मैं किसी सब्सटेंस को जो आयन में टूटता है, फिर से बोल रहा हूँ, जब कोई सब्सटेंस लूंगा और वो आयन में टूटता है, उसे किसी लिक्विड में, पानी में मिलाऊंगा और उसके सभी आयन टूट जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे, सभी आयन पूरी तरीके से टूट जाएंगे, ठीक है, सभी आयन के रूप में बन जाएंगे, यानी उसमें से कोई सब्सटेंस बाकी नहीं रहेगा, सभी के सभी आयनिक फॉर्म में ब्रेक कर जाएंगे। तो उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इस डेफिनेशन से एक बात क्लियर हुआ, यानी कुछ सब्सटेंस ऐसा भी होगा जो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होता है। देखिए यहाँ शब्द है डिसोसिएशन, टूटना, ठीक है, डिसोसिएशन शब्द आया है, डिसोसिएशन, कंप्लीट आयंस, देखो डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली इनटू आयंस, द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच डिसोसिएट माने टूटता है ऑलमोस्ट कंप्लीटली इनटू आयंस, आयंस के रूप में कंप्लीट टूट जाता है। ओके, इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन शब्द आ गया है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। जस्ट इसके बाद वही टॉपिक आने वाला है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टूटने का दर जो है, दर नहीं, टूटने को बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दीज 100%, पूरी तरीके से टूट जाता है, ठीक है, आयंस 100%, या इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से डिनोट करते हैं। 1 को 100 से गुना कीजिए, प्रतिशत में 100% होगा ही। जैसे इसमें कौन कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं देख लीजिए, HCl, ठीक है, HNO3, H2SO4, ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स हुए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स यानी स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग साल्ट में आते हैं NaCl, KCl और BaCl2, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड। तो ये आपके पास सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। सर क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में? तो जब आप कोई भी कंपाउंड, कोई भी इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को पानी में मिलाते हैं, ठीक है, पानी में मिलाते हैं तो ये आयंस का रूप ले लेता है। देखिए मैं लिखा, व्हेन KCl इज डिसॉल्व, डिसॉल्व माने मिला देना,
into water, then it breaks in ions, that is K plus Cl minus। यानी KCl को यदि मैं पानी में मिला दूं तो ये K प्लस और Cl माइनस आयनिक फॉर्म में टूट जाएगा, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में मैंने बताया। अब मैं बताने जा रहा हूं दैट्स नेम इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है आप नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कीजिए कॉपी में, अपने नोट्स कॉपी में, फिर मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वीक इलेक्ट्रोलाइट, इस पे भी बात कर लेते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ, कमजोर नहीं, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब इसको मैं पानी में डालूंगा, ठीक है, इस तरह के कुछ कंपाउंड हमारे पास होंगे, पानी में डालूंगा तो वो टूटेगा आयन में जरूर, लेकिन उसके कुछ पार्ट नहीं टूटेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों सर? तो कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड हमारे पास होते हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी पाया जाता है और आयनिक बॉन्ड भी पाया जाता है, साथ साथ दोनों पाए जाते हैं। कौन कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट, हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक बंधन, और आयोनिक बॉन्ड्स, ठीक है, आयनिक बंधन। तो ये दोनों बंधन उसमें पाए जाते हैं। तो आयनिक बंधन जहाँ होता है वो आयंस में टूट जाता है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड कभी भी आयंस में नहीं टूटता है। सहसंयोजक बंधन साझेदारी से बनता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, साझेदारी में जैसे ऑक्सीजन O2 साझेदारी से बना, ठीक है, H2 साझेदारी से बना, ठीक है, ये आयंस में नहीं टूटते हैं। लेकिन जहाँ पर मैं बात करूँ NaCl, ये लेन देन से बनते हैं, सोडियम देता है, क्लोरीन लेता है, आयनिक बंधन कहते हैं इसको। तो कुछ ऐसे कंपाउंड हमारे पास हैं जो पानी में डालने पर, ठीक है, आयंस के रूप में टूटेंगे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं टूटेंगे। उसके कुछ पार्ट कोवैलेंट बॉन्ड में बंधे रह जाएंगे और कुछ आयन के रूप में टूट जाएंगे। ठीक है, तो इसको पार्शियल डिसोसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्शियल। ठीक है, पार्शियल का हिंदी ऐसे तिरछा होता है, मतलब कम कुछ, हाँ, पूरा नहीं को हम लोग पार्शियल नाम देते हैं। ओके, तो पार्शियल डिसोसिएशन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लिया हूँ CH3COOH एसिटिक एसिड, ठीक है, ओके, CH3COOH एसिटिक एसिड, और उसमें पानी डाल दिया तो ये H3O प्लस CH3COO माइनस में बना। तो सर दोनों तो आयन है, लेकिन देखिए CH3 के पास कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, कार्बन कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, इसलिए यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड भी है और आयंस के रूप में भी है, इसलिए इसे पार्शियल डिसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें तो साफ साफ क्लियर हो गया कि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड भी, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड भी पाया जाता है और आयनिक बॉन्ड भी पाया जाता है। पूरी तरीके से उसके सारे मॉलिक्यूल्स आयंस में नहीं टूटते हैं। और दूसरा पार्शियल डिसोसिएशन होता है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज लेस देन 1। उसका कितना था? 1 था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना था? 1, यानी 100%। इसमें 100% पूरी तरीके से नहीं घुलता है, ठीक है, इसलिए इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से कम रहता है। 70% हो सकता है, 60% हो सकता है, 90% हो सकता है, ठीक है, लेकिन 100% नहीं होगा, तभी हम उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। चलिए, तो सर एग्जाम्पल बताइए। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिखा, ऑर्गेनिक एसिड में एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, नाम सुने होंगे। मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप रिसर्च कर सकते हैं, हमको सिर्फ समझाना था, इसलिए फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑर्गेनिक बेस कहलाता है। इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक समझते हैं आप, ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन बोलते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक रसायन को बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में और डिटेल पढ़िएगा केमिस्ट्री में, ठीक है। ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स आपको दिख रहे हैं, सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हैं। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का बेसिक है जानकारी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ? पानी में डालने पर पूरी तरीके से नहीं टूटेगा, पार्शियल डिसोसिएशन होगा। ओके, इसमें इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो 1 से कम होगा। इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। चौथा बात, इसका जो है इसमें पोलर कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाएंगे, यानी पोलर बॉन्ड भी पाए जाएंगे, आयनिक बॉन्ड पाए जाएंगे और कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाएंगे। तो ये दोनों बात को ध्यान रखना है। इतने सारे अगर बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो इसको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो आज आप लोगों ने सीखा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या होता है।
ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा जिसमें एक शब्द बच गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसे कहते हैं, और इसके आगे के टॉपिक्स को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। करेक्ट। हम लोग अगला जो टॉपिक होगा उसमें मैं बता देता हूँ क्या बताने वाला हूँ। रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये सब छोटे छोटे टर्म्स को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, किरचॉफ्स लॉ, ये सारे टर्म्स अगले वीडियो में आएगा। इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।